Vivo X60 Pro Plus Vivo की X सीरीज का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन दूसरे ब्रांड्स जैसे सैमसंग, OnePlus के फ्लैगशिप फोन्स की तरह इसने भी काफ़ी सारी हेडलाइंस बटोरी हैं। 70,000 के प्राइस पर आने वाला ये फ़ोन अपने साथ क्या क्या फीचर्स लेकर आता है, कहाँ पर ये अपने कंपटीटर से आगे है और कहाँ पर ये आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है, लेट्स फाइंड आउट। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि कैमरा इसकी मेन हाईलाइट है और ये वाकई में दिखता भी है। इसका कैमरा वाकई में ही जबरदस्त फोटोज क्लिक करता है। आप ये कैमरा सैंपल्स देखिए। यहाँ पर इसमें लगा है 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा जो कि है सैमसंग का GN1 सेंसर। इतनी हार्श लाइट में भी इसने जो फोटो कैप्चर करी है उसमें कलर्स बिल्कुल भी फेड या ओवर सैचुरेट नहीं हुए और हाइलाइट्स भी काफी डिटेल्ड हैं। यहाँ पर इसके कैमरा का सेंसर साइज और एपर्चर सैमसंग के S21 अल्ट्रा के मेन कैमरा से भी बड़ा है और वाइड एपर्चर होने की वजह से फोटोज में मिलता है शार्प फोरग्राउंड और नेचुरली ब्लर्ड बैकग्राउंड बिना किसी पोर्ट्रेट मोड यूज किए। अब फर्क नहीं पड़ता आप किसी ह्यूमन की फोटो क्लिक कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की या फिर पेड़ पर बैठे किसी बंदर की, आपको एक नेचुरली बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलेगा बिना पोर्ट्रेट मोड यूज किए। लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट मोड यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलते हैं ढेर सारे तरह तरह के ऑप्शंस। आप बैकग्राउंड में आ रही लाइट की शेप्स को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल्स में पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक कर सकते हैं, फोटो कैप्चर करने के बाद बैकग्राउंड या फोरग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। इसमें बायोटार मेरा पर्सनल फेवरेट है। बायोटार एक्चुअल में एक लेंस का नाम है जिसे जाइस ने बनाया है। इस लेंस से इस तरह का ब्लरी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब जाइस जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि जाइस एक जर्मन कंपनी है जो कैमरा ऑप्टिकल्स या फिर कैमरा लेंसेज वगैरह बनाती है। यहाँ पर जाइस और वीवो की पार्टनरशिप हो रखी है जिसके चलते दोनों कंपनी की रिसर्च और डेवलपमेंट टीम ने इन फोन्स के कैमरास पर काम किया है। और ये जो यहाँ पर T-Star लिखा हुआ है ये भी जाइस की ही ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है जिससे इंटरनल रिफ्लेक्शन और ग्लेयर काफी हद तक कम हो जाती है। शायद आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दें क्योंकि एक एवरेज यूजर के लिए बेसिक चीजें ज्यादा मैटर करती हैं जैसे कि स्लो मोशन वीडियोस और स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग में ये फोन आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये सिनेमैटिक स्टाइल स्लो मोशन वीडियोस मैंने इसी फोन से शूट करी हैं एंड लुक एट दैट बैकग्राउंड ब्लर, ये वाकई में शानदार है। इसके अलावा इस फोन में आप नॉर्मल 1080p या फिर 4K वीडियोस इसमें सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियोज में शूट कर सकते हैं। ओके, एक ऐसा फीचर जो वीवो के अलावा किसी दूसरे ब्रांड के स्मार्टफोन में हमें नहीं मिलता, दैट इज गिम्बल कैमरा स्टेबलाइजेशन। अब इसे गिम्बल बोले या जिम्बल बोले ये आपके ऊपर है। गिम्बल। इसका जो 48 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है ये गिम्बल स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। इससे वीडियोस में जो स्टेबलाइजेशन है वो काफी गजब का देखने को मिलता है और यहाँ पर अगर आप अल्ट्रा स्टेबल मोड को ऑन कर देते हैं तो गिम्बल और EIS साथ में काम करते हैं जिससे वीडियो स्टेबलाइजेशन जो मिलता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा होता है। ये वीडियोस मैंने भागते हुए शूट करी थी और गिम्बल स्टेबलाइजेशन किस तरह इफेक्टिव है उसका आइडिया आप इनसे लगा सकते हैं। और ये फोन HDR10 वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लेता है। बैक साइड में मेन और अल्ट्रा वाइड के अलावा इसमें दो कैमरास और हैं। 32 मेगापिक्सल्स का 2x टेलीफोटो प्लस पोर्ट्रेट कैमरा, 8 मेगापिक्सल्स का पेरिस्कोप कैमरा, 5x ऑप्टिकल और 60x डिजिटल जूम के साथ में ही एक लेजर ऑटो फोकस सेंसर भी दिया गया है फास्ट ऑटो फोकसिंग के लिए। इन सभी कैमरास से फोटो काफी अच्छी क्वालिटी की आती हैं और जब आप अलग अलग कैमरास पर स्विच करते हैं तो कलर शिफ्ट भी यहाँ पर उतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है जो कि बहुत अच्छी बात है। कई सारे स्मार्टफोन के साथ में ये प्रॉब्लम रहती है कि जब आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से कोई फोटो क्लिक करते हैं उसमें कलर्स आपको कुछ और दिखाई देते हैं और जब आप मेन कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें कलर्स थोड़े से अलग होते हैं। तो यहाँ पर इस फोन के साथ में ऐसा नहीं है। अब शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो मैक्रो कैमरा है ही नहीं, तो भाई आप लोग गलत हैं। इसका जो 48 मेगापिक्सल्स वाला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है किसी सब्जेक्ट के नजदीक जाते ही वो ऑटोमेटिकली मैक्रो मोड पे स्विच कर लेता है। और क्योंकि ये कोई 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा नहीं है जिसे ज्यादातर ब्रांड्स कैमरा नंबर्स को बढ़ाने के लिए लगा देते हैं, ये काफी अमेजिंग मैक्रो शॉट्स क्लिक करता है जो कि एकदम क्रिस्प और डिटेल्ड फोटो होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मेरे को लगी। और ये हैं इसके कुछ और सैंपल्स। जितने अमेजिंग इसके डे लाइट शॉट्स हैं उतना ही अमेजिंग है इसका नाइट मोड। दिस इज विद नाइट मोड ऑफ and this is with night mode on। नाइट मोड ऑन करते ही जैसे एकदम जादू सा हो जाता है। अब सेंसर साइज और एपर्चर काफी बड़ा है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा लाइट को कैप्चर करेगा। मतलब इतने डार्क एनवायरनमेंट में जहां पर हमारी आंखें भी नहीं देख पाती वहां पर ये फोन काफी अच्छी क्वालिटी की फोटो क्लिक कर लेता है। इसमें एक एस्ट्रो मोड भी दिया गया है जिससे हम स्टार्स की फोटो क्लिक कर सकते हैं बिना किसी ट्राइपॉड को यूज किए और इसके रिजल्ट्स भी काफी इंप्रेसिव हैं। नाइट फोटोग्राफी के लिए इसमें एक और अलग फीचर दिया गया है नाइट मोड पेनोरमा। इससे आप नाइट मोड 2.0 के साथ में पेनोरमा शॉट्स क्लिक कर सकते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 32 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा भी तारीफ के लायक है। यहाँ पर कलर्स एकदम बैलेंस्ड हैं और डिटेल्स भी अच्छी खासी हैं और डायनामिक रेंज के तो क्या ही कहने। डायरेक्ट सनलाइट को भी इसने काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। तो गाइस ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ इस फोन के फ्रंट कैमरा से। यहाँ पर लाइट बहुत ज्यादा हार्श है,
बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है लेकिन फिर भी लाइट और कलर्स को इसने काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। हालांकि फ्रंट में मुझे इसमें 4K वीडियो और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिला, हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इसमें वो फीचर ऐड कर दिया जाए। फिलहाल के लिए आप मुझे बताइए कि आपको इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी लगी। फ्रंट कैमरा से वीडियो क्वालिटी मुझे इसकी सही लगी, लेकिन ऑडियो को इसने थोड़ा ओवर क्रिस्प कर दिया है। इससे थोड़ा सा रोबोटिक इफेक्ट हमें इसमें सुनाई दे रहा है। हालांकि ये चीज़ सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स की जा सकती है, इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डिस्प्ले की बात करें तो इसमें लगी है 6.56 इंचेस की एक फुल HD प्लस HDR10 प्लस सपोर्टेड 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली एक एमोलेड कर्व्ड डिस्प्ले 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ। यहाँ पर इसके डिस्प्ले में जो कलर्स, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस है, ये किसी के भी व्यूइंग एक्सपीरियंस को एकदम मजेदार बना देंगे। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस को इसकी डिस्प्ले सपोर्ट करती है, तो आउटडोर यूजेज में भी सब कुछ इसमें क्लियर हमें दिखाई देगा। ऊपर से 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट की वजह से जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छा इसमें हमें देखने को मिलता है। व्यूइंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए वीवो ने इस फोन में डाली है तरह तरह की ढेर सारी एनिमेशंस। फिंगरप्रिंट स्कैनर आइकॉन, फेस अनलॉक एनिमेशन, स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर भी आप इस तरह की एनिमेशन लगा सकते हैं जो म्यूजिक के साथ सिंक होकर काफी मजेदार सा इफेक्ट देती हैं। इसका आई कैचिंग डिजाइन, स्टनिंग एनिमेशन इफेक्ट और कम्पैक्ट साइज पर्सनली मुझे काफी पसंद आए हैं। लेकिन विजुअल्स के अलावा इस प्राइस के स्मार्टफोन के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ये वाकई में करता भी है। इसमें लगा है Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर, 12 gigs of LPDDR5 रैम विद 250 gigs of UFS 3.1 स्टोरेज और ये 12 GB की रैम के साथ आपको 3 GB वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन दिया गया है। इससे बेसिकली आप इंटरनल स्टोरेज से 3 GB को रैम में जोड़ सकते हैं। वैसे फोन की इंटरनल स्टोरेज को रोम क्यों बोला जाता है, इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो उसे इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर इसके बेंचमार्क स्कोर्स को OnePlus 9 Pro और Galaxy S21 Ultra से कंपेयर किया जाए तो ये दोनों से आगे है, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैटरी का भी जिक्र कर लेते हैं, तो इसमें दी गई है 4200 mAh की बैटरी 55 वॉट्स की फ्लैश चार्जिंग के साथ। और मजे की बात ये है कि इसमें 55 वॉट्स का चार्जर और वायर्ड ईयरफोन्स बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाती हैं, जिसे ज्यादातर बाकी ब्रांड्स अब हटा रहे हैं, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। चलो, कैमरा के मामले में ये फोन सभी बॉक्सेस को टिक करता है लगभग, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर कुछ ऐसे और भी फीचर्स होते हैं जैसे कि IP68 रेटिंग्स, वायरलेस चार्जिंग और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, जो कि इस फोन में मिसिंग है। और इस प्राइस पर ये फीचर्स हम ऑब्वियसली किसी भी फोन में एक्सपेक्ट करेंगे। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।